हाँ जी बेटा, अब हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस का। किसका? नया टॉपिक डालो, हेडिंग डालो वॉइस की। डालो भैया वॉइस। वॉइस मान होता है बैच। क्या बोलते हैं इसको? अरे बैच सुना है तुमने संस्कृत में? बैच परिवर्तन। हाँ तो भैया वही परिवर्तन हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी आपने सुना होगा बैच। सुना है कि नहीं सुना? वॉइस को बोलते हैं बैच, और बैच को बोला जाता है सामान्य भाषा में बैक। क्या बोलते हैं? यानी एक बैक को दूसरे बैक में यानी उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी कि एक्टिव से क्या बना देंगे? पैसिव। क्या बना देंगे? हाँ तो भाई बैच वॉइस किसे कहते हैं जानते हो क्या? डेफिनेशन लिखाऊं क्या? के रहने दूं, ये तो आएगी नहीं वैसे भी। चलो इसके टाइप लिख लेते हैं। लिखो तो भैया डेफिनेशन लिखो फिर इसकी। अरे तुमको ऐसा लगेगा कि मास्टर पापन आए, इग्नोर कर रहे हैं। हिंदी में लगाऊंगा अंग्रेजी में? हाँ जी हिंदी में अंग्रेजी में? हिंदी में तो लिखो भैया। भाई बैच मेरी हिंदी में राइटिंग थोड़ी अच्छी है ना, देख लेना। सही लिखा कि मैंने? बैच सही है तो फिर ठीक है। हाँ भाई बैच वह प्रक्रिया है जिसमें बैच वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वाक्य का रूप परिवर्तन करके भाव या अर्थ को समझाना, वाच्य कहलाता है। यानी कि हाँ इसी में लिख लो फिर अगली में लाएंगे। यानी कि सिचुएशन यानी कि परिस्थिति को, ठीक है, या फिर स्थिति को। SITUATION सिचुएशन, ठीक है। यानी कि किसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना पैसिव कहलाता है। टैक्टफुली हैंडल करना वॉइस कहलाता है। किसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना HANDLE। अरे मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा, रुको। यानी कि किसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना वॉइस कहलाता है। किसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना वॉइस कहलाता है। यानी कि किसी परिस्थिति को तकनीक पूर्वक, कैसे, या फिर तर्क पूर्वक सुधारना बैच कहलाता है। ऐसे लिख लो हिंदी में। किसी परिस्थिति को
टैक्टफुली यानी तर्कपूर्वक, तर्कपूर्वक किसी परिस्थिति को तर्कपूर्वक हल करना, हैंडल माने सुधारना है, फिर हल करना, ठीक है, हल करना वाच्य कहलाता है। हाँ भाई, बात करेंगे इसकी टाइप की। इसकी टाइप कितने प्रकार के होते हैं भाई? इसके 2 प्रकार के, पक्का? एक, 2, तीसरी भी होगा, होती है। हाँ भाई, इसके जो टाइप होते हैं ना बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के? अब यूं कहेंगे कि सर जी हमने तो पढ़े ना 3 प्रकार के। भैया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो पहला होता है एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है हाँ भाई, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। आपने तो 2 ही पढ़े ना, एक्टिव और पैसिव। लेकिन इन दोनों का बीच का भी होता है, उसको बोला जाता है मिडिल वॉइस। क्या बोलते हैं उसको? अब भाई एक्टिव का और पैसिव का दोनों का बीच का होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल वॉइस। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, यानी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? एक्टिव, पैसिव। अच्छा, बात करेंगे कि एक्टिव क्या होता है और बात करेंगे कि पैसिव क्या होता है। भाई आपने हिंदी में भी सुना होगा और संस्कृत में भी पढ़ा होगा, दोनों में पढ़े होंगे ना, दोनों लैंग्वेज है। हिंदी में आपने सुना होगा कर्तृवाच्य, सुने? और संस्कृत में भी कर्तृवाच्य होते हैं भैया, उनको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं उनको? एक्टिव वॉइस। अच्छा, आपने संस्कृत या फिर हिंदी में सुना होगा कर्मवाच्य, सुने ना? तो उनको अंग्रेजी में बोला जाता है पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस होंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या होंगे? सब्जेक्ट, यानी कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो भाई? कर्ता की प्रधानता हो, ऐसे वाक्यों को कौन से वाक्य कहेंगे? एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। कर्ता की प्रधानता हो तथा किसी भी टाइप या फिर फॉर्म, टाइप नहीं लिखेंगे, फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है? किसी भी फॉर्म में वर्ब हो। मैंने क्या कहा कि जिन वाक्यों में किसकी प्रधानता हो? कर्ता की। और किसी भी फॉर्म में क्या आती हो? चाहे फर्स्ट फॉर्म आ जाए, चाहे सेकंड फॉर्म आ जाए, चाहे थर्ड फॉर्म आ जाए, या फिर फोर्थ फॉर्म आ जाए, या फिर फिफ्थ फॉर्म आ जाए। मैंने 5 प्रकार की वर्ब लगाई ना आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यानी कि ये तो होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और किसी भी प्रकार की किसी भी फॉर्म में क्या आ सकती है? वर्ब आ सकती है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कह देंगे? एक्टिव वॉइस। क्या कह देंगे भैया? पैसिव वॉइस। सुनो, इसमें होती है कर्म की प्रधानता। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, किन की प्रधानता हो बेटा? कर्म की प्रधानता हो, और वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही आएगा। वर्ब कौन सी आएगी भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ऐसे वाक्य कौन से होंगे? पैसिव वॉइस। कौन से होंगे?
ऐसे वाक्य कौन से होंगे और कौन से वाक्य पैसिव होंगे जिनमें किसकी प्रधानता हो, कर्म की, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता हो, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक्टिव और जो इनका दोनों का बीच का होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड वॉइस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस उनको कहेंगे जिनमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, और पैसिव वॉइस उनको कहेंगे जिनमें कर्म की प्रधानता हो। किनकी प्रधानता हो, इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ उतार लो, कल उतार लेंगे, कल यहां से आगे पढ़ाएंगे ना कल।